मैं क्लास में बैठा था, लड़की आ गई मेरे पास, आके बैठी तो बस फिर दिल में तार बाज गए थे। तो उसकी बर्थडे पे गया जहाँ पे मैंने इजहार किया मोहब्बत का, लेकिन तब मुझे एहसास हुआ कि ये एक तरफा मोहब्बत ही थी, ये दो तरफा नहीं थी। सड़क पे मैंने अपने एक लंबा तवील सफ़र गुजारा, फिर उसके बाद अल्लाह पाक ने फिर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे रेस्टोरेंट में लेकर आया। वहाँ से फिर करते कराते जनरल हॉस्पिटल और फिर रेस्टोरेंट अपना बनाने में कामयाब हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल लाइन्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान आरिफ। नाज़रीन, मोहब्बत का मतलब है बिछड़ना। बहुत से लोग मोहब्बत के बिछड़ने के बाद तन्हाई की ज़िंदगी गुजारने लग पड़ते हैं और अपनी ज़िंदगी से उदास होकर एक जगह पर बैठ जाते हैं। मगर मोहब्बत के बाद दोबारा से ज़िंदा होना और अपनी स्ट्रगल लाइफ को और ज़्यादा स्ट्रगल करके अच्छी बनाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक बहुत ही प्यारे इकबाल के शहीन, जिन्होंने मोहब्बत में नाकामी के बाद इतनी स्ट्रगल की, 10 साल बाहर ज़िंदगी भी गुजारी और उसके बाद दोबारा से अपनी लाइफ में वापस आए, अपने आप को ज़िंदा किया, अपने आप को तवाना किया ताकि वो दोबारा से एक अच्छी लाइफ गुजार सकें और स्ट्रगल होने के बाद उसको दिखा सकें कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी इस काबिल हूँ कि लोग मुझसे भी कुछ शादी कर सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? क्या नाम है? बरकत पाकिस्तानी। बरकत पाकिस्तानी। मुझे ये बताएं कि मोहब्बत हुई, नाकामी हुई, 10 साल बाहर में रहे, उसके बाद दोबारा अपनी लाइफ में वापस आ गए, तो मोहब्बत कैसे शुरू हुई, कैसे ख़त्म हुई? तो जी, मोहब्बत लव एट फर्स्ट साइट थी, यूनिवर्सिटी में हुई और मैं क्लास में बैठा था, लड़की आ गई मेरे पास, आके बैठी तो बस फिर दिल में तार बाज गए थे। तो मोहब्बत ने नाम ले लिया। मोहब्बत ने जो है ना वो शुरू ऐसी अंगड़ाई ली कि वो मुझे मेरे ही गले पड़ गई। अच्छा। तो फिर हुआ ये जी कि उसकी असाइनमेंट्स वगैरह मैंने की, उसके लिए फ़िल्म बनाई और फिल्म करते करते उसकी बर्थडे पे गया जहाँ पे मैंने इजहार किया अपने बर्थडे उसका प्यार का, मोहब्बत का। लेकिन तब मुझे एहसास हुआ कि ये एक तरफा मोहब्बत ही थी, ये दो तरफा नहीं थी। तो फिर बस उधर से जब बाहर निकला, डिप्रेशन में गया, सड़क पे आ गया और सड़क पे मैंने अपने एक लंबा तवील सफ़र गुजारा। फिर उसके बाद अल्लाह पाक ने फिर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे रेस्टोरेंट में लेकर आया। वहाँ से फिर करते कराते जनरल हॉस्पिटल और फिर रेस्टोरेंट अपना बनाने में कामयाब हुआ। आपने 10 साल जो बाहर ज़िंदगी गुजारी, कैसी गुजारी, कैसे लोग मिले, कैसा गुजरा दिन? जी, आप समझे कि पहले तो हम सिर्फ कैमरे पे फिल्में बनाते थे, लेकिन 10 साल के अंदर जो है ना मैंने ऐसी फिल्म भी देखी रोड के ऊपर कि मैंने कहा यार ये दुनिया हमें हो क्या रहा है, दुनिया का असली रंग क्या है वो मुझे उस वक़्त नज़र आया था। लोग आपको कैसे सोचते हैं, लोग आपको देखते कैसे हैं, ठीक है, लोग आप पे तरस खा जाते हैं या कभी कभार आपको डंडे भी पड़ जाते हैं। तो ये सारा कुछ जो है ना वो उन 10 सालों के अंदर मैंने जो है ना एक्सपीरियंस किया और मुझे आइडिया हुआ कि ये जगह मेरी नहीं है। और शायद यही एक वजह थी जिस वजह से मैं अपने आप को वापस उस चीज़ से निकाल सका था। ठीक है, मोहब्बत ख़त्म होने के बाद बहुत से लोग नशा वाले दवाइयात इस्तेमाल करते हैं, नशे पे लग जाते हैं, उन्हें नशे की लत लग जाती है और फिर वो रोड पे रह के नशा करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, सारा कुछ करते हैं। आपने ये काम किया मगर नशा छोड़ दिया, कैसे मुमकिन हुआ कि आपने अपना नशा छोड़ दिया? जी, क्योंकि मैं फर्स्ट सेकंड आने वाला बंदा था, ठीक है। तो मैंने जब जो है ना वो देखा ना, क्या कहते हैं कि यहाँ पे तो काम जो है ना ये मेरी वो नहीं है, ये मेरी मंजिल नहीं है ये वाली, ठीक है। तो फिर जो है ना मैंने कहा कि नहीं, मैंने इससे बाहर निकलना है। तो फिर मैंने उसके लिए जो है ना मेहनत करनी शुरू कर दी और जब मुझे तलब होती थी तो मैं और ज़्यादा मेहनत करता था ताकि जो है ना थक हार के जो है ना गिर के सो जाऊं। तो इस तरह शुरू बहुत मुश्किल था इसके अंदर, क्योंकि मैंने वो नशे में लोगों को मरते हुए भी देखा है। तो बस वही एक चीज़ थी जिस वजह से जो है ना मैंने ये जो है ना आहिस्ता आहिस्ता अपनी तब्दीली करता गया और मैं मेहनत करते करते जो है ना इस चीज़ से बाहर आ गया था। 10 साल बाहर रहे, आपने बताया बहुत से लोगों से मिले, बहुत रंगारंग लोग मिले आपको, आपने नशा भी छोड़ दिया। नशा आपने शुरू में छोड़ने में आपको मुश्किल हुई, कितनी देर में आपने मुकम्मल तौर पे चीज़ से छुटकारा हासिल किया? जी, मुझे तकरीबन 3 से 4 महीने लगे थे। 3 से 4 महीने बहुत मुश्किल था, क्योंकि जब भी मैं दूसरों को नशा करते देखता मैं हमेशा मेरे ज़हन में आता था कि यार एक दफ़ा और कर लेते हैं, लेकिन फिर साथ ये भी ख्याल आता था कि एक दफ़ा किया तो फिर वापस इस जगह पे चलो। मैंने कहा नहीं, बड़ा मुश्किल था, लेकिन ये कि वो हिम्मत थी मेरे अंदर, विल पावर थी, तो वो विल पावर ने जो है ना मुझे इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि मैंने जो है ना छोड़ने में कामयाब हुआ। क्योंकि मुझे ज़िंदगी आगे जो है ना मेहनत से पैसे भी आने शुरू हो गए थे, थोड़ी सी ज़िंदगी बेहतर भी होनी शुरू हो रही थी।
तो मैंने कहा नहीं, अब मैंने वापस उस जगह पे नहीं। लोग इज्जत करना शुरू हो गए थे, वो लोग जो पहले जो है ना आपको समझते कुछ नहीं थे, तो फिर इस वजह से जो है ना मैं छोड़ने में कामयाब हुआ था। 10 साल बाहर है, घर वालों से दूर, हर चीज़ से दूर, एक तरफ का ये समझा जाए कि आप ज़िंदगी से कट चुके थे हर किसी से ताल्लुक़। फिर आपको कैसे कोई जगह नज़र आई, कैसे आपने रेस्टोरेंट बनाने का सोचा, क्या कहाँ से शुरुआत की इस बिज़नेस की? जी मेरे पास जब मैं जनरल हॉस्पिटल में था, मुझे वहाँ से जो है ना एक बंदे ने पैसे दिए कि अब तुम अपनी ज़िंदगी बेहतर कर लो। कितने दिए थे? 5 लाख रुपया मिला था। तो फिर मैंने जो है ना उससे इवेंट्स करने शुरू किए। इवेंट्स के अंदर छोटे छोटे स्टॉल्स लगाता था और उसमें रैप्स वगैरह लगाता था। तो वहाँ से मुझे फिर मेरे बिजनेस पार्टनर से मुलाकात हुई और हमने कहा कि उन्होंने भी जब रैप्स खाए, उन्होंने कहा कि अच्छे रैप्स हैं तो क्यों ना हम मिलके एक कारोबार शुरू कर लें। तो उधर से जो है ना ये प्लान बना और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने एक अच्छा रेस्टोरेंट चल रहा है। रेस्टोरेंट एकदम से तो नहीं बनाया, आपने बताया कि आपने सबसे दोस्त के साथ पार्टनरशिप की, फिर अपना काम शुरू किया और आगे बनाया। कितनी देर में आप कामयाब हुए इस चीज़ में? जी तकरीबन अब तो 4 महीने हो गए रेस्टोरेंट को। ठीक है। तो कोई तकरीबन 2 महीने की हमारी एक्सटेंसिव प्लानिंग भी थी इसके अंदर। मतलब पहले हमने चीज़ें पूरी की, फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता रेस्टोरेंट जो है ना नया और बनाया भी हमने अपने हाथ से ही है। ठीक है। सारा। अगर न्यू जनरेशन की बात की जाए तो मोहब्बत करते हैं, नशे पे लग जाते हैं ना मिलने के बाद, तो उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो लड़के ऐसे कर रहे हैं? अपनी एज भी उनकी होती है अभी 18, 19 या 20। जी मैं लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि नशे जो है ना वो इंसान को बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, नशा जो है ना किसी चीज़ का हल नहीं है। वो आपको वक्ती सुकून तो दे देता है, लेकिन वक्ती सुकून के बाद जो है ना वो आपको अंदर से बर्बाद कर देता है। तो आजकल हमारी यंग जनरेशन जो है ना वो नशों पे बहुत ज़्यादा लग गई है। वो इस चीज़ को जो है ना उनको समझना चाहिए कि ये कोई हल नहीं है, ये आप बेसिकली अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर रहे हैं। अगर आपने जो है ना डिप्रेशन में जा रहे हैं इश्क की वजह से, तो उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। आप मेहनत करें, आप अपना करियर बनाएं, और जब आपका करियर बनेगा तो सक्सेस से बड़ा जो है ना बदला कोई नहीं हो सकता। अपनी ज़िंदगी तबाह करने की ज़रूरत क्या है? अपनी ज़िंदगी को कामयाब करें ताकि जो है ना आप अगला पछतावे में जाए कि ये मैंने एक हीरा गवा दिया है अपनी ज़िंदगी में। ये एक तरफा मोहब्बत जब आप कर रहे थे उस वक्त आपके घर वालों को पता था कि आपकी एक तरफा मोहब्बत चल रही है और उसने आपको रिजेक्ट किया है, उसकी वजह से आप बाहर निकले हैं और ये सारा कुछ हुआ है? जी घर वालों को अगर पता होता तो शायद मुझे पहले ही जो है ना सीधा कर लेते, लेकिन उनको पता बहुत लेट चला था जब पानी सर से गुजर चुका था। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपने मेज़बान अरसलान आरिफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।